नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा एक ऐसी समस्या के बारे में जिसके सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मुझसे मेरे कमेंट्स बॉक्स में पूछे जाते हैं मेरे वीडियोस के, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे लाइव सेशन में पूछा जाता है। और वो क्वेश्चन है कि सर हम वेट गेन कैसे करें। तो वेट गेन के लिए मैं आज आपसे बात करूंगा कि आखिर कुछ लोगों का वेट गेन क्यों नहीं होता है और किस तरह से हम अपने वजन को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही मैं आज एक प्रोडक्ट है मेरे पास अल्फा अल्फा माल्ट, जिसके बारे में मैं अपने हर वीडियो में जब भी मेरे लाइव सेशन में मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता है वेट गेन के लिए, तो मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि आखिर अल्फा अल्फा माल्ट को हमें कैसे यूज करना है। ये मैं आज आपको बताऊंगा और इसमें इसका रिव्यू दूंगा कि इसमें क्या क्या मिला हुआ है, किन चीजों में ये बहुत अच्छा काम करता है। ये मेरे पास मेडिसिन कंपनी का है, ये आप एसबीएल का भी ले सकते हैं। दोनों ही कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं कि आखिर कुछ लोगों का वेट जो है वो क्यों नहीं बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको इसका कारण बताता हूं। तो सबसे पहले जो बात सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कुछ लोग जो होते हैं, कुछ बच्चे जो होते हैं, उनको बचपन में कभी कोई बीमारी हो गई होती है। उस बीमारी के कारण उनके शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आ गए होते हैं कि उनका जो वेट है वो बढ़ना जो है वो बंद कर देता है, दुबला पतला उनका शरीर रह जाता है। इसके बाद दूसरा कारण आता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिकल हिस्ट्री होती है कि उनके परिवार में सभी लोग दुबले पतले होते हैं। जैसे कि उनके मम्मी पापा दुबले पतले हैं एकदम, उनके दादा दादी भी उनके मतलब कम वेट के रहे हैं। तो यदि ऐसा है तो उनका वेट बढ़ाना भी एक बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट वर्क है, क्योंकि उनका जेनेटिक्स ही ऐसा है कि उनके वजन को नहीं जो है इंक्रीज होने में समय लगता है। फिर इसके बाद तीसरा रीजन आता है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एडल्ट्री में लिप्त हो जाते हैं, मतलब कि मैस्टरबेशन वगैरह करने लगते हैं और इस तरह की सेक्सुअल इंडल्जेंस में जो है वो लिप्त हो जाते हैं, जिसके कारण उनका शरीर का वजन जो है वो बढ़ना बंद हो जाता है, उनका शरीर एकदम दुबला पतला रह जाता है। आपने अगर मेरा एसिड फॉस का वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया कि एसिड फॉस का जो पेशेंट होता है उसका शरीर एकदम दुबला पतला हो जाता है, गाल एकदम अंदर धंस जाते हैं, आंखों के नीचे काले गड्ढे पड़ जाते हैं। तो यही जो सिम्टम है ये एसिड फॉस का होता है, और वजन बढ़ाने में एसिड फॉस भी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो ये कुछ रीजंस होते हैं। इसके बाद अगला रीजन होता है कि हम जो खाना खाते हैं, चूंकि आज हम जिस मॉडर्न एज में रह रहे हैं वहां पर हम सबसे ज्यादा फास्ट फूड खाते हैं, न्यूट्रिएंट्स उनमें कुछ होते नहीं है, पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राइज और कोका कोला और पता नहीं हम लोग क्या क्या खाते हैं। तो इसके कारण हमें न्यूट्रिएंट्स तो पूरे मिलते नहीं है। कुछ लोगों का वजन उनसे बहुत ज्यादा बढ़ने लगता है, और कुछ लोग जो होते हैं उनका उन्हीं में मिले हुए कुछ केमिकल्स के कारण, जैसे बहुत सारे सोडियम ग्लूटामेट वगैरह और पता नहीं उसमें क्या क्या मिला रहता है, तो उन सारे कॉम्बिनेशंस के कारण, उन सारे केमिकल्स के कारण हमारी जो इंटेस्टाइन्स होती हैं, हमारा जो स्टमक होता है, वो न्यूट्रिएंट्स को जिस तरह से उनको एब्जॉर्ब करना चाहिए वो नहीं कर पाता है। तो फिर हमारा वेट जो है वो बढ़ना जो है बंद हो जाता है। तो ये सारे रीजंस इसमें सबसे प्रमुख जो हैं वो हम लोग देखते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम वजन को बढ़ा कैसे सकते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है, जो मैं अपने सभी पेशेंट्स को बढ़ाता हूं, और मेरी भी हिस्ट्री रही है कि जब मैं एजुकेशन लेता था, मतलब मेडिकल कॉलेज में था, उस टाइम मेरा वजन बहुत कम था। फिर मैंने अल्फा अल्फा माल्ट का यूज करना शुरू किया और इसके साथ ही अश्वगंधा का पाउडर मैंने लेना यूज किया। तो मैं आज आपको इसी के बारे में बताता हूं कि किस तरह से मैंने इसका यूज किया। दोस्तों, ये मेरे पास अल्फा अल्फा माल्ट है, मैं इसका कॉम्बिनेशन आपको बता देता हूं। इसमें मिला हुआ है अल्फा अल्फा 2x में, अविना सेटाइवा 3x में, सिंकोना ऑफिसिनेलिस 3x में, हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस 2x में, विदेनिया सोमनीफेरा 2x में, एसिड फॉस 2x में, फेरम फॉस 6, कालीफॉस 6, नेट्रम फॉस 6, कैलकेरिया फॉस 6 और मैग फॉस 6। ये सारा इसका कॉम्पोजिशन है। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है वेट बढ़ाने के लिए, शरीर को एक नर्वाइन टॉनिक के रूप में काम करने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। आप सभी इसका यूज कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी चीज है। इसमें लिखा हुआ है ये किस काम में आता है, तो इस पे लिखा है अंडरवेट चिल्ड्रन के लिए, फॉर अंडर नॉरिश्ड एडल्ट्स के लिए विथ पुअर एपेटाइट, और एक्सेलेंट फॉर एज डाइट सप्लीमेंट इन प्रेगनेंसी। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। मैं इस पे बहुत ज्यादा भरोसा करता हूं, क्योंकि मुझे आज तक इसने कभी निराश नहीं किया है। मैंने जितने भी लोगों को ये दिया है उन्होंने मुझे इसके अच्छे ही रिजल्ट आकर बताए हैं। तो इसको हमें खाने का तरीका है, यदि किन्हीं लोगों का वजन, कुछ लोगों का वजन बहुत ज्यादा कम है, तो उनको क्या करना चाहिए कि इसकी अल्फा अल्फा माल्ट की 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को
आधे कप दूध में मिलाकर ले सकते हैं, 1 कप दूध में मिलाकर ले सकते हैं, ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। यदि आपको दूध पीना पसंद नहीं है तो आप इसको दूध में ना लें, कोई दिक्कत नहीं है। इसको फिर खाना खाने के बाद 1 चम्मच मतलब बड़ी जो चम्मच होती है वो 1 चम्मच खा लिया करें सुबह, और शाम को 7 बजे आप खाना खाएं, उसके बाद 1 चम्मच शाम को 10-15 मिनट बाद आप खा लिया करें। इसका यूज कम से कम मिनिमम जो इसका समय है वो है 3 महीने का। इसके साथ साथ वजन बढ़ाने के लिए मैं सजेस्ट करता हूं अश्वगंधा का पाउडर। अश्वगंधा जो है वो हमारी भूख को खोलता है, हमें मेंटल शक्ति प्रोवाइड कराता है, हमारे सेल्यूलर स्ट्रक्चर को हेल्प करता है ग्रोथ करने में। अश्वगंधा बहुत ही अच्छी चीज है, इसका मेंटल, फिजिकल, ऑर्गेनिक सभी बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। तो अश्वगंधा का पाउडर हम यूज करें। अश्वगंधा मदर टिंचर भी यूज किया जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके भी। लेकिन जिन लोगों को वजन वास्तव में बहुत ज्यादा कम है और जो बहुत जल्दी अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, मतलब इतने जल्दी भी नहीं कि बिल्कुल 10-15 दिन में ही जो अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, ऐसी किसी दवा का उपयोग नहीं करना चाहिए। जो 2-3 महीने, 4 महीने, 5 महीने में अपना वजन धीरे धीरे करके अच्छा बढ़ाना चाहते हैं, हेल्दी स्टाइल में वजन बढ़ाना चाहते हैं और ऐसा वजन बढ़ाना चाहते हैं जो कि स्टेबल हो। ऐसा ना हो कि आप इन दवाइयों का यूज करना बंद कर दें और फिर आपका जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाए, ऐसा ना हो। तब आप ये इन दवाइयों का यूज करें। ये दवाइयां आपको बिल्कुल सेफ हैं, इनके कोई भी साइड इफेक्ट किसी भी पेशेंट पे नहीं है। तो अश्वगंधा का पाउडर लेने का तरीका यह है कि एक छोटी चम्मच होती है, बिल्कुल छोटी सी चम्मच आती है, उसमें 2 ग्राम अश्वगंधा चूर्ण लें, उसको 1 गिलास दूध में घोल लें। चूंकि थोड़ा ये कड़वा होता है तो आप ऐसा करें कि दूध में 4-5 चम्मच शक्कर डाल लें और उसको अच्छे से मिला लें और उसके बाद उसमें पाउडर मिला लें, तो आपको उसका जो कड़वापन है पाउडर का वो कम हो जाएगा। फिर इसके बाद उस दूध को पी लें। ऐसा ही सुबह करें और ऐसा ही शाम को करें, और इन दोनों दवाओं के बीच में 5-10 मिनट का अंतर रखें। यानी पहले आप माल्ट खा सकते हैं, फिर उसके साथ ऊपर से आप दूध अश्वगंधा पाउडर मिला के 10 मिनट बाद ले सकते हैं। तो इन दोनों का आप यूज करें, 3 महीने कम से कम यूज करें, उसके बाद आप 6 महीने, साल भर भी यूज करते रहें। इसका कभी कोई साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे नहीं आएगा, पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। वेट गेन आपका स्टेबल होगा, कभी कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। दवाई आप जब बंद भी कर देंगे उसके बाद भी आपका वेट जो है वो कम नहीं होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इन दोनों दवाइयों का आप यूज करें, मुझे इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं और आपका वेट जो है वो इससे निश्चित रूप से बढ़ेगा। दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही, आगे के वीडियोस में हम बात करेंगे कुछ और बीमारियों के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, होम्योपैथिक दवाओं को खाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि हम हमेशा खाली पेट इन दवाओं को खाएं। जिन दवाओं को दिन में केवल 1 बार खाना है उन्हें सुबह खाली पेट खा लेना चाहिए, मुंह में अच्छे से कुल्ला करके, गार्गल्स करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें होम्योपैथिक दवाई खा लेना चाहिए। जिन दवाओं को दिन में 2 बार या 3 बार या 4 बार खाना होता है, उन दवाओं को खाली पेट खाने का मतलब होता है कि हम उन दवाओं को खाने के लगभग आधे घंटे पहले या फिर 2 से ढाई घंटे बाद ही खाएं, और उस स्थिति में भी हमारे मुंह में किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद नहीं होना चाहिए, ना ही हमारे मुंह में किसी भी चीज की गंध होना चाहिए, जिससे कि ये होम्योपैथिक दवाएं हमारे शरीर पर बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकती हैं। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम होम्योपैथिक दवा खाएं, हमेशा खाली पेट खाएं और हमारे मुंह में किसी भी चीज का स्वाद या किसी भी चीज की स्मेल ना हो। अब बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम कच्चा प्याज खा सकते हैं या अदरक खा सकते हैं या हींग खा सकते हैं या इलायची खा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल आप इन चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं को खाते समय आप इन सभी चीजों को बड़ी आसानी से खा सकते हैं। बस याद ये रखना है कि जब भी आप होम्योपैथिक दवा खाएं, इनमें से किसी भी वस्तु का, किसी भी चीज का स्वाद आपके मुंह में ना हो। यानी कि जब भी आप इन्हें खाएं तो इनके खाने से या तो आधे घंटे पहले होम्योपैथिक दवा खा लें या फिर इन्हें खाने के 2-ढाई घंटे बाद, जब कि आपने मुंह में अच्छे से कुल्ला कर लिया हो, अच्छे से गार्गल्स कर लिए हो, तब इन होम्योपैथिक दवाओं को खाएं। तो आपको हमेशा होम्योपैथी के सबसे अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लोग गलती यही कर देते हैं कि वो प्याज खाना छोड़ देते हैं, कच्चा प्याज, लहसुन, अदरक, हींग सब खाना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी उनको मुंह में सफाई ना होने के कारण होम्योपैथिक दवाओं का अच्छा रिजल्ट देखने को नहीं मिलता है।
ये होम्योपैथिक दवाएं आपको किसी भी ऑनलाइन फार्मेसी पर या आपके घर के नजदीक किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी। ये दवाएं हर होम्योपैथिक फार्मेसी पे उपलब्ध होती हैं, हर ऑनलाइन फार्मेसी पर उपलब्ध होती हैं, इसलिए आप वहां से इन दवाओं को प्राप्त कर सकते हैं। निरामय होम्योपैथी क्लिनिक से ना ही किसी मरीज को कोई दवा बेची जाती है और ना ही कोई दवा भेजी जाती है, इसलिए अपने नजदीकी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से ही इन दवाओं को प्राप्त करें।